अली, जिनसे मिलने हम उनके घर डिफेंस लाहौर पहुंचे। दरवाजे पर उनके नवासे ने हमारा इस्तकबाल किया। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इस गज़ल को सुन के तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर जैसे कोई बेकरार आशिक छुपा हुआ है। ये कुदरत ने छुपाया है। ये जो आइटम है ये मैंने 68 में रिकॉर्ड किया था। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरा पूरा LP बनाया था। तो जाहिर है कुछ तो छुपा होता है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये शादी से पहले का है, शादी के बाद का? शादी के बाद का। क्या यही आशिकाना मिजाज आपको गज़ल की दुनिया में ले आया? ये भी किसी हद तक बहुत ठीक है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में जाने का मकसद वहाँ से गज़ल गायक बनने का शौक था। जब लोगों को देखा, बड़े बड़े लोगों को, तो पर ये ज़्यादा, क्योंकि ये क्लासिक चीज़ है, उसमें ये भी चीज़ें शामिल हैं जो आप फरमा रहे हैं। मौसीकी तो आपके खून में शामिल है। जी, अल्लाह तो का शुक्र है। वालिद साहब ने आपकी चूँकि तरबियत करते थे, तो सबसे पहले जी, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे आपकी उन्होंने मशक करवाई? उस वक्त मैं 9 साढ़े 9 साल का था, तो हारमोनियम पे उन्होंने मेरा स्टिकर लगा के दिए मुझे, उस पर ये बजाओ, उसको कहते हैं पलटा बजाओ, है नी, सारे गामा पादा नहीं। तो उसमें मैं स्टिकर लगा दिए उन्होंने। शाम का राग था वो, कोई पुरियत, अब्बा जी कहते थे पुरियत नासिरी है। तो खैर वो मैं स्टिकर लगा के बजाता रहा, 8-10 दिन बाद मेरा हाथ चलने लगा, तो अब्बा जी बड़े खुश हुए। 13 साल की उम्र में आप अपने गांव से लाहौर आ गए। जी हाँ। तो वालदा ने और दादी ने किस तरह बर्दाश्त कर लिया, इजाज़त कैसे दे दी? बस वो शायद मेरे इम्तिहान के, मेरे वक्त के दिन थे, मेरे लक के दिन थे। उन्होंने, उदास तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन उन्होंने सब्र कर लिया। वो कोई मेरे मुकद्दर की बात है, वरना दादी और माँ तो बिल्कुल रोज़ मुझे देखना चाहती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैं कभी कभार यहाँ से जाता था, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। जो आपके उस्ताद हैं बड़े, गुलाम अली खान साहब, इनकी शागिर्दी में कैसे आए फिर आप? मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को उन्हीं का शागिर्द करवाना है। तो मेरे अब्बा ने उनसे अर्ज़ किया कि खान साहब मेरे बेटे को आप शागिर्द कर लें, मेरी ख्वाहिश है। वो खान साहब कहने लगे कि बाबा जी, भाई जी मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तो इसका क्यों ऐसा करते हैं, किसी ऐसे बंदे का शागिर्द जो यहाँ रहे। मैं तो कहने लगे जी बस आपका नाम आएगा तो इसमें बरकत आएगी। अच्छा, इस शर्त पे शागिर्द करता हूँ, इसको बोलें कि मुझे कुछ सुनाए। तो मैंने उन्हीं की ठुमरी एक से थोड़ा सा आलाप कर दिया। तो वो उसके ठुमरी का नाम थे, दादरा का नाम था, सैयाँ बोलो तनिक मुझसे रहियो ना जाए, सैयाँ बोलो, सैयाँ बोलो तनिक मुझसे रहियो ना जाए, सैयाँ बोलो, सैयाँ पानी जरेगा सगरे सदा मपनी सगरे सा। तो थोड़ा सा सुनाया तो हंस पड़े। तो कहते हैं अच्छा बाबा जी चलो ठीक है, तो आप ठीक कहते थे। तो शागिर्दी का दिन कल आ गया, उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर गंडा बंदा यहाँ पे बंदा रखा, तो सारे उस्ताद लोग, बड़े बड़े लोग बैठे थे। उस्ताद मियाँ कादर बख्श, उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब पटियाले वाले, और मियाँ प्यारे खान साहब ग्वालियर वाले, बड़े बड़े लोग बैठे थे। तो उसमें शागिर्दी हुई। उसके बाद फिर मेरा बाजू पकड़ के अपने छोटे भाइयों को, दोनों को, बल्कि तीनों को, एक भाई उनसे छोटे बरकत अली खान साहब थे, फिर मुबारक अली खान साहब थे, उसके बाद अमान अली खान साहब थे। तो इन सबको मुझे मेरा बाजू पकड़ के ये तुम्हारे पास रहेगा, इसको बताना है जो भी इसके मुकद्दर में हो, ज़रूर बताना है। तो जब वो बाहर चले जाते थे, फिर ऐसा भी वक्त गुजरा है कि मैंने तंदूर पे 4 आने की रोटी 5 और दाल मुफ्त उसमें देते थे। आप जानते हैं कि जो मुफ्त दाल हो उसमें रोड़े भी होते हैं। हाँ जी, वो भी खाए, वो ऐसी दाल भी खाई, और 4 आने की 5 रोटियां भी हम दोनों ने खाई। वो जो पहला जो ऑडिशन देने गए थे आप, बरकत अली खान साहब प्रोग्राम करते थे ना रेडियो पाकिस्तान में, बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे वो। तो उनको मिलने आए शाद हमला सरी, वो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे, PO। तो बरकत अली खान साहब के दोस्त भी थे। मैं रियाज़ कर रहा था ऊपर, तो वो नीचे आके उनके पास बैठे थे कमरे में। तो वो कहते कौन गा रहा है?
बरकत अली खान कौन गा रहा है? कहते मेरे हमारे शागिर्द हैं, तो इसका नाम गुलाम अली है। कहते इसको बुलाओ, इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। तो मैं जब नीचे आया तो वो शाह साहब से, तेरा नाम क्या है मेरा? मैंने कहा जी गुलाम अली मेरा नाम है। कहा तू गा रहा था? मैंने कहा जी जी जी। तो तू रेडियो पे गाएगा? रेडियो पे गाना चाहते हो? उस वक्त रेडियो बहुत बड़ा मीडियम था। मीडिया, तो उसमें मैंने कहा जी गाऊँगा, पर खान साहब इजाज़त देंगे तो। बरकत अली खान साहब, उनकी तरफ मैंने इशारा किया, तो वो उनके दोस्त थे, यार इसको भेजो, इसको आज ही भेजो मेरे साथ। तो खान साहब मैंने कहा जी, मैं उनकी तरफ देख रहा था, कहते बेटा हाँ जाओ, ज़रूर जाओ, अल्लाह कामयाबी देगा। वो उनका कहना था अल्लाह कामयाबी देगा, कामयाबी सामने खड़ी रही। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हम उस्ताद गुलाम अली के हमरा रेडियो पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान में कब परफॉर्म किया? जी मैं उस वक्त 14 या 15 साल का था, तो बच्चों के प्रोग्राम में मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा उस वक्त पहले ऑडिशन होती थी, जी। तो स्टेशन डायरेक्टर साहब सुनते थे बैठ के, जैसे ऑडिशन सब और लोग भी आते थे, तो मैं बच्चा था साहब। तो उस वक्त उन्होंने, जब मैंने लाल बत्ती जली ना, तो वो काम आपने आदमी कांपने लगता है। हाँ। तो वो इतना खौफ होता है, फर्स्ट टाइम की बात है। तो मैंने जब आ किया तो वो आई कुदरत तौर से, अल्लाह की मेहरबानी से वो आई परफेक्ट लग गया। उन्होंने कहा बस 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 बस, जैसे स्टेशन डायरेक्टर का उनका नाम था आगा बशीर साहब। मैंने समझा शायद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो मेरा चेहरे पे थोड़ा परेशानी आ गई। तो अयूब रहमानी साहब मेरे चेहरे को देखा, तो उन्होंने, बड़े वो शायर भी थे, कहते बेटा गुलाम अली क्या हुआ? मैंने कहा जी उन्होंने सुना ही नहीं मुझे, तो मैं क्या करूँ? कहते नहीं, उन्होंने पुत्र सुना क्या आपने, आपके ने आज जो किया है तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आगे कुछ उन्होंने गुड लिखना था, एक्सीलेंट लिख दिया। वाह हाँ जी। तो वो उस वक्त की बात, उसके बाद फिर नवाई शौक प्रोग्राम का नाम था, जो बच्चों का प्रोग्राम होता था, उसमें मुझे उन्होंने दे दिया, जिसके 25 रुपये फीस होती थी। और ये किस दौर की बात है? ये मेरा ख्याल है 59, 50, 60 की। तो एक 14-15 साल का बच्चा, उसके लिए तो 25 रुपये बड़ी रकम थी उस दौर में। उस वक्त तो वो 25 समझो कि क्या कहते हैं 2 लाख के करीब होता था। 2 लाख रुपए के आगे। आप मेरा ख्याल है। आपको रेडियो पाकिस्तान में नासिर काज़मी, सूफी तबस्सुम जैसे जय्यद शोरा, इशरत रहमानी साहब, सलीम गिलानी साहब और अयूब रहमानी साहब, ये सारे शायर भी थे। इनकी आपको वहाँ पे रहनुमाई हासिल रही, इनकी मुआवनत हासिल रही, तो किस शायर ने आपको ज़्यादा मुतासर किया? नासिर काज़मी साहब ने बहुत मुतासर किया। मैं उनसे सीखा कि जो भी गज़ल की लाइन है या शेर है, उसको कैसे अदा करना है और उसका मफ़हूम क्या है और उसकी फीलिंग क्या है। एक गज़ल है उनकी, मेरी गाई हुई, कि दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है। ये ज़रा गुनगुना के तो ज़रा दिखाइए। ये हाँ चलो ठीक है। दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है, दिल में और तो क्या रखा है। नासिर काज़मी साहब का जी। कोई ऐसा यादगार वाक़या, कोई पुरानी याद? बहुत सी यादें हैं उनके साथ। बहुत प्रोग्राम हम करते थे, जब स्पेशल प्रोग्राम होते थे ना, उसका नाम था सुखनवर और गज़ल दर गज़ल। तो 2 आर्टिस्ट उसमें होते थे, एक तो कोई और आर्टिस्ट, बड़ा आर्टिस्ट, एक मैं छोटा आर्टिस्ट भी होता था। छोटा उसमें ज़रूर मुझे रखते थे, मैं उस वक्त सबसे जूनियर था। तो एक आर्टिस्ट और होता था गज़ल का जो मास्टर, और एक आर्टिस्ट मुझसे ज़रूर रखते थे। कई लोगों ने कहा कि नासिर काज़मी साहब आप गुलाम अली को हर प्रोग्राम में रखते हैं, बाकी के आर्टिस्टों को बदल देते हैं। कहते हैं वो मेरी मर्ज़ी से काम करता है, और वो मुझे अच्छा लगता है उसका काम, और अगर वो काम ना करता होता तो मैं ना रखता।